भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है और यह मामला बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं है। यह रेस है तबाही के सबसे बड़े हथियार की, परमाणु बॉम्ब की। मैं क्यों कह रहा हूं भारत इस रेस में पाकिस्तान से आगे है, मैं आपको अब बताता हूं। परमाणु ताकत इस बात से मापी जाती है कि हथियार कितनी जल्दी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कितनी दूर तक मार कर सकते हैं और कितने सुरक्षित तरीके से तैनात हैं। और ही इंडिया ने एक पिनाका मिसाइल रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। अभी इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोलते हैं हम, उसने एक पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जो कि पिनाका सिस्टम का एक वेरिएंट है। पाकिस्तान की एंकड़ी हमने निकाली है। मोदी जी ने क्या इज्जत उतारी है यार पाकिस्तान की। आपने सुना होगा कि वो अपने बंकर में बैठा हुआ है और अपने जनरल से वो मीटिंग करता है ऑनलाइन, आमने सामने नहीं करता, पहली बात। दूसरा, आपने देखा कि सऊदी अरेबिया में बेचारा गया भीख मांगने के लिए, वहां पर पैलेस के अंदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट डाल के जा रहा है। जो भारत ने एक बहुत बड़ा अमाउंट, अरबों दर अरबों डॉलर का खर्च करने का ऐलान कर दिया डिफेंस के ऊपर। दोस्तों, ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। और यहीं से कहानी गंभीर हो जाती है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर किस तरह से चिंताएं जताई गई हैं लगातार समय समय पर, हम सबको मालूम है। वो पाकिस्तान जो बिल्कुल एक तरह से मिलिट्री स्टेट बन चुका है, वो पाकिस्तान जो आतंकियों को पाल पोस रहा है, उस आतंकी मुल्क के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं जताई गई। और सीप्री की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2024 में अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार किया है। ये बेसिकली जो पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, ये सुनने में आया था कि इंडियंस फ्रेंच को भी बेच रहे हैं फॉर सो मेनी रीजंस, उस पर मैं फिर जाऊंगा। लेकिन शुरू में इंडियंस ने ये 75 किलोमीटर रेंज पे बनाया था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा इसका टेस्ट किया 29 दिसंबर को 120 किलोमीटर रेंज के ऊपर। जय हिंद साथियों, भारत ने हमेशा से अपनी परमाणु नीति ऐसे रखी है कि भारत हमेशा ये कहता था कि हम कभी भी परमाणु हथियार को पहले यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम परमाणु हथियार सिर्फ डिफेंस के लिए यूज करेंगे। लेकिन साथियों, अब भारत अपनी परमाणु नीति ऐसा बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका जैसे देश भी अब चकाचौंध होने वाले हैं। क्योंकि साथियों, भारत अब जो है अपनी नीति में ये बदलाव लाने वाला है कि भारत जो है सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि पहले आक्रमण करने के लिए भी दुश्मन पर इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, भारत पिछले कुछ साल से ऐसा देखता आ रहा है कि इनके पड़ोसी जो हैं भारत जब भी चुप रहता है तो ज़्यादा ही हल्के में लेने लगते हैं, जिसके कारण ये है भारत को आक्रामक नीति अब अपनानी ही होगी। इसी में ये खबर भी जब आ रहा है कि भारत जो है अब भारत सिर्फ डिफेंसिव मोड के लिए परमाणु हथियार का यूज नहीं करेंगे, बल्कि ऑफेंसिव मोड के लिए भी परमाणु हथियार का यूज कर सकते हैं। और साथियों, इस समय हम देख सकते हैं कि भारत परमाणु हथियार के मामले में किस तरीके से इसको यूज के तरीके को बढ़ाता जा रहा है। सिर्फ हथियार नहीं बढ़े, बल्कि नई परमाणु डिलीवरी सिस्टम भी विकसित किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव आया है कैनिस्टराइज्ड मिसाइल सिस्टम के जरिए। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए आप। पहले भारत की नीति थी कि शांति काल में परमाणु हथियार और लॉन्चर अलग अलग रखे जाएं, लेकिन अब मिसाइलों को कैनिस्टर्स में सील करके हमेशा तैयार रखा जा सकता है। इसका मतलब तेजी से लॉन्च, बेहतर सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर एक मिसाइल में कई वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता। यानी भारत अपनी परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता काफी तेज और भरोसेमंद बना रहा है, और यहीं पर उसको पाकिस्तान से एज मिलता है। अब बात पाकिस्तान की। सीप्री की रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान लगातार नई परमाणु वितरण प्रणालियां विकसित कर रहा है और साथ ही विखंडनीय सामग्री यानी न्यूक्लियर फ्यूल का भंडारण भी बढ़ा रहा है। इसका संकेत क्या है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 10 वर्षों में पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार और बढ़ सकता है। पाकिस्तान की रणनीति मुख्य रूप से भारत केंद्रित रही है, लेकिन भारत के तकनीकी अपग्रेड पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं। अब आते हैं चीन पर। चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं और वो तेजी से अपने परमाणु बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है। सीप्री के अनुसार चीन, भारत, पाकिस्तान अब उन देशों की सूची में है जो कई वॉरहेड वाली मिसाइलें यानी MIRV सिस्टम विकसित कर रहे हैं। पहले यह क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के पास थी। भारत के लिए यह संकेत साफ है, अब रणनीतिक चुनौती सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन भी है। इसलिए भारत अब लंबी दूरी की मिसाइलों और समुद्री परमाणु ताकत पर ज्यादा जोर दे रहा है। सीप्री की रिपोर्ट भारत की परमाणु त्रय यानी न्यूक्लियर ट्रायड को एक उभरती हुई मजबूत क्षमता बताती है। भारत के पास विमान से गिराए जाने वाले परमाणु हथियार यानी फाइटर जेट से, भूमि आधारित यानी जमीन से चलाई जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां यानी समंदर के अंदर से, तीनों हैं। समुद्र में लगातार गश्त करती परमाणु पनडुब्बियां भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं,
यानी अगर भारत पर पहला परमाणु हमला होता है तो भी भारत जवाब देने की ताकत रखता है, उसकी ये ताकत बनी रहती है। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो उसके ब्रह्मोस स्टाइल नए मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड तैमूर वेपन सिस्टम है, जिसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि ये पाकिस्तान की जो एरोस्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए है। और दूसरा ये है कि जो एयर लॉन्च्ड ये क्रूज मिसाइल अगर आप देखें तो ये लैंड सी टारगेट्स दोनों को हिट कर सकता है और 600 किलोमीटर तक, ठीक है ना जी। और इसमें लो एटीट्यूड ऑल्टीट्यूड फ्लाइट्स जो हैं वो भी इसमें हो सकती हैं। सो मॉडर्न एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान की जो नेस्कॉम है उसकी कोऑर्डिनेशन से पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन साइंटिस्ट वगैरह ने सब ने मिल के किया है। तो ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये हमारी जो इंस्टीट्यूशनल एनर्जी, सेल्फ रिलायंस और इन चीज़ों के लिए। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप ये देखें, आपको याद होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने एक रॉकेट फोर्स बनाई थी। मुझे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं ना वो मुसलसल चल रही हैं, ठीक है जी। और वो तैयारियां इस सेंस में चल रही हैं कि दोनों मुल्क ये समझते हैं कि वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन सो मैनी थिंग्स, जिसमें प्रॉपर्ली वो ये समझते हैं कि ये रॉकेट सिस्टम्स में पैसा लगाना बहुत हद तक ज़रूरी बन चुका है। पाकिस्तान ने राइट आफ्टर जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी ऐलान किया था हम रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, जो कि जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, ठीक है जी। जो कि कंबाइंड रॉकेट जो मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक यूनिट्स हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के नीचे होंगे, और जो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो इसको देख रही होगी, जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं। और जितने भी शाहीन, गजनवी स्ट्रेटेजिक मिसाइल जितने भी हैं, इस तरह आर्मी के रॉकेट एंड मिसाइल आर्टिलरी यूनिट्स भी इसके नीचे होंगे। सो फतेह 1 जो पाकिस्तान ने चलाया था, फतेह 2 जो नहीं चलाया, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज तक था। फिर कुछ और भी हैं हमारे पास हैं A100, A100E जो कि चाइनीज़ रीजन अपग्रेडेड है। तो और साथियों, भारत जो है परमाणु हथियार को यूज़ करने का तकनीक जो है समय समय पर बढ़ाता जा रहा है और ये काफ़ी तेज़ी में करता जा रहा है साथियों। क्योंकि साथियों, जब भारत ने शुरुआती में 1998-99 में भारत में परमाणु बनाया था तो उस समय भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उसे किस तरीके से लॉन्च किया जा सकेगा। लेकिन अब इस तकनीक के मामले में साथियों भारत बहुत तेज़ी से काम करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि साथियों भारत अपने परमाणु हथियार को मॉडिफाई समय समय पर करता रहता है। हालांकि साथियों इस मामले में अगर संख्या की बात करें तो भले ही पाकिस्तान और इंडिया बराबर है, लेकिन बात करें इसके यूज़ करने की तो यूज़ करने के मामले में साथियों इंडिया जो है इसमें पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, क्योंकि जितने भारत को परमाणु हथियार लॉन्च करने में भी बहुत कम समय लगेगा पाकिस्तान के मुकाबले। और साथियों पाकिस्तान के हथियार की बात करें परमाणु की तो साथियों कई समय से एक खबर आती जा रही है कि पाकिस्तान में अभी हथियार सुरक्षित नहीं है। इस पर भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश ने भी ये बोला है कि पाकिस्तान में जो है ये हथियार सुरक्षित नहीं है।